हैं। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि जैन समाज अहिंसक है, लेकिन जैन समाज नपुंसक नहीं है। हमारे ऊपर उंगली उठाओगे तो हम जवाब भी देना चाहेंगे। वासु पूज्य चंपापुरी पावापुर महावीर, वासु पूज्य चंपापुरी पावापुर महावीर, वर लाए कैलाश से आदि मुक्ति गंभीर, कि वर लाए कैलाश से आदि मुक्ति गंभीर, शिखर तीर्थ से 20 ने रमा मुक्ति का द्वार, कि शिखर तीर्थ से 20 ने रमा मुक्ति का द्वार, प्राणों से प्यारा हमें नेमिनाथ गिरनार, प्राणों से प्यारा हमें नेमिनाथ गिरनार, प्राणों से प्यारा। कि जैन धर्म को आओ जरा हम पहचाने, जैन धर्म को आओ जरा हम पहचाने, जैन धर्म क्या कहता है इसको जाने, जैन धर्म को आओ जरा हम पहचाने, जैन धर्म क्या कहता है इसको जाने। जैन धर्म में आडंबर का वास नहीं, मुक्ति का पथ है अंधा विश्वास नहीं, मुक्ति का पथ है अंधा विश्वास नहीं। जैन धर्म वो धर्म है जिसने ज्ञान दिया, जैन धर्म वो धर्म है जिसने ज्ञान दिया, आत्म को शिवपुर तक में स्थान दिया। खुद को खुद से जुड़वाता है जैन धर्म, खुद को खुद से जुड़वाता है जैन धर्म, मुक्ति पथ पे मुड़वाता है जैन धर्म, मुक्ति पथ पे मुड़वाता है जैन धर्म, मुक्ति पथ पे मुड़वाता है जैन धर्म। जैन धर्म है तपे हुए कुंदन जैसा। मेरे पास वो तमाम कविताएं हैं जो पूरी रात आपको ताली बजाने पर विवश कर सकती हैं, लेकिन जब भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव हम लोग मना रहे हो, तब मुझे मेरा कर्तव्य निर्वहन करने का अवसर ये कविता देती है। इस कविता को स्नेह के साथ सुनना, आंदोलित होकर के सुनना। मुझे लगना चाहिए कि मैं पत्थरों के बीच खड़ा होकर के कविता नहीं पढ़ रहा, बल्कि उन चेतनवान लोगों के बीच खड़ा होकर के पढ़ रहा हूं जिन्होंने अपनी आंखों में भगवान नेमिनाथ के दर्शन गिरनार पर करने का प्रण लिया हुआ हो। पंक्ति मैं पढ़ता हूं, सुनना आप लोग। कि जैन धर्म है तपे हुए कुंदन जैसा, जैन धर्म है तपे हुए कुंदन जैसा, जैन धर्म शीतलतम है चंदन जैसा, जैन धर्म पर कोई कलुषित दाग नहीं, जैन धर्म कोई पंथवाद की आग नहीं, जैन धर्म पावन वाणी महावीरा की, 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 जैन धर्म चादर बेदा कबीरा की, जैन धर्म चादर बेदा कबीरा की, जैन धर्म चादर बेदा कबीरा की। एक डोर से बंधो डोर को मत काटो, एक डोर से बंधो डोर को, कितने विभाजन हो गए साहब। वो महावीर एक थे, वो आदिनाथ एक थे। वाह वाह। लेकिन अगर आज हम लोग उनको मानने वाले पंथों की गणना करें तो बड़ा अफसोस होता है साहब कि कितने पंथों में हम लोगों ने अपने छोटे से धर्म को बांट दिया। मैं पंक्तियां कहना चाहता हूं, हमारे बड़े कवि हुए उर्मिलेश शंकरधर, उन्होंने कहा कि कौम को अब कबीलों में मत बांटिए, कौम को अब कबीलों में मत बांटिए, ये सफर चंद मीलों में मत बांटिए, एक नदी की तरह है हमारा धर्म, इसको तालों में झीलों में मत बांटिए, इसको तालों में झीलों में मत बांटिए। साहब, जिस समय संथारे का समाधि मरण का हम लोग एक बड़ा युद्ध लड़ रहे थे, उस समय एक गुजरात की धरती है जिसने ना दिगंबर देखा ना श्वेतांबर देखा। पूरे विश्व को यह देखना पड़ा कि जब जैन समाज सड़क पर उतरता है तो सैलाब आता है, उनके अंदर किसी प्रकार का कोई विभाजन नहीं है। मुझे इस गिरनार के लिए वो एकता आप लोगों के अंदर चाहिए। अगर आप लोगों को लगे कि सौरभ सच कह रहा है, तब आप लोग जितने लोग यहाँ मौन हैं उनकी तालियों की गर्जना सुनना चाहता हूं। सुनना कि एक डोर में बंधो डोर को मत काटो, एक डोर में बंधो डोर को मत काटो, एक डोर में बंधो डोर को मत काटो, जैन धर्म को पंथवाद में मत बांटो, जैन धर्म को पंथवाद में मत बांटो। रहे दिगंबर श्वेतांबर तेरह पंथी थानक वाले, कि रहे दिगंबर श्वेतांबर तेरह पंथी थानक वाले,
वाले, महावीर के वंशज हैं सब एक वृक्ष की हैं डाले। भैया आपका आदेश था इस कविता को सुनाने के लिए, मैं केवल वो आदेश पूरा कर रहा हूं, अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। सुनना कि रहे दिगंबर श्वेतांबर तेरह पंथी थानक वाले, रहे दिगंबर श्वेतांबर तेरह पंथी थानक वाले, महावीर के वंशज हैं सब एक वृक्ष की हैं डाले। कब तक हम लड़ते जाएंगे पंथों की शमशीरों से, कब तक हम लड़ते जाएंगे पंथों की शमशीरों से, जैन धर्म को मुक्त करो इन जाति की जंजीरों से, जैन धर्म को मुक्त करो इन जाति की जंजीरों से। जातिवाद और पंथवाद से थोड़ा तो सोचो हटकर, जातिवाद और पंथवाद से थोड़ा तो सोचो हटकर, षड्यंत्रों को ध्वस्त करो तुम अभिमन्यु जैसे डटकर। अब तक ये परिणाम रहे हम छद्म युद्ध से चले गए, अब तक ये परिणाम रहे हम छद्म युद्ध से चले गए, अब तक ये परिणाम रहे हम छद्म युद्ध से चले गए। आदिनाथ भगवान हमारे बद्रीनाथ बन चले गए, आदिनाथ भगवान हमारे बद्रीनाथ बन चले गए, आदिनाथ भगवान हमारे बद्रीनाथ। बहुत पंक्तियां देता हूं सुनना कि आखिर कब तक सह सकते हैं ऐसे अत्याचारों को, आखिर कब तक सह सकते हैं ऐसे अत्याचारों को, मिलकर सबक सिखाना होगा रिश्तों के हत्यारों को। बात नहीं के छीना केवल तीरथ बद्री धाम है, बात नहीं के छीना केवल तीरथ बद्री धाम है, गिरनार भी षड्यंत्रों का एक नया परिणाम है, गिरनार भी षड्यंत्रों का एक नया परिणाम है। गिरनार जो जूनागढ़ की धरती है, क्या है साहब हमारे लिए गिरनार? क्या कहने? आप कहते हो कि प्रेम की सबसे बड़ी प्रतिमूर्ति अगर इतिहास में है तो वो ताजमहल है। आपके बाबा ने बनवाया था ताजमहल, मकान के बाहर जाकर के नाम पट्टिका चेंज कर दो तो ऐसा नहीं होता कि अंदर का शिवालय मिट जाए, अंदर तब भी शिव थे और आज भी शिव हैं। एक बार दरवाजा खोल दो आपको सच्चाई पता चल जाएगी। सौरभ सुमन दो पंक्तियां कहता है, अगर इतिहास उठा करके देखना है, प्रेम की सबसे बड़ी कोई प्रतिमूर्ति देखनी है तो एक बार जाकर के नेमिनाथ और राजुल को पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा कि वास्तविक प्रेम किसे कहते हैं। साहब जीवन भर जिसको नहीं देखा, केवल ये सूचना प्राप्त हुई थी राजुलमती को कि नेमिनाथ जो उनको वरने आए थे वो तो मुक्ति रमा को वरने के लिए पर्वत पर चले गए, सर्वस्व त्याग करके आर्यका के वेश में, जिसने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। ये है प्रेम जो हमें पढ़ाया जाना चाहिए। वो कहते हैं कि प्रेम की सबसे बड़ी मूर्ति ताजमहल है। मैं दावे के साथ दो पंक्तियां पढ़ता हूं और हिम्मत है तो अब तालियां रोक करके बताना कि तू कहता है ताजमहल के हर जर्रे में लव है, लाशें गड़ी, लाशें वहां पर आप लोगों ने गाड़ दी तो हम लोग ये मान लें कि हमारे महादेव वहां पर नहीं है। तब मैं पंक्ति पढ़ता हूं कि तू कहता है ताजमहल के हर जर्रे में लव है, तो खुल जाने दे दरवाजे देखें शिव है या शव है, कि खुल जाने दे दरवाजे देखें शिव है या शव है, खुल जाने दे दरवाजे। तब मैं पंक्ति पढ़ता हूं आप लोगों तक बात पहुंच जाए कि गिरनार जो जूनागढ़ की धरती है, गिरनार जो मुक्ति रमा को वर्ती है, गिरनार जो राजुल का विश्वास है, वीतरागता का स्वर्णिम आभास है, गिरनार वो पावन पथ जो सिद्धशिला तक जाता है, गिरनार वो पावन पथ जो सिद्धशिला तक जाता है, नेमिनाथ भगवान का जो निर्वाण क्षेत्र कहलाता है, नेमिनाथ भगवान का जो निर्वाण क्षेत्र कहलाता है। जैन धर्म की पुण्य धरा गिरनार जी, नंदन वन सा हरा भरा गिरनार जी, गिरनार कोई पंचाली का चीर नहीं, शकुनी वाले पासों की जागीर नहीं। इतिहासों ने फिर खुद को दोहराया क्यों, दुर्योधन ने आगे कदम बढ़ाया क्यों, आंखें मूंदे पितामह क्यों बैठे हैं। साहब गुजरात वो प्रदेश है जिसने अपने यहाँ के एक बेटे को उठा करके पहले अपना मुख्यमंत्री बनाया और फिर इस देश का प्रधानमंत्री बनाया। और इस गुजरात के जैन समाज की अगर हम बात करें तो वो रीढ़ है गुजरात की। गिरनार हमारा अधिकार है,
गिरनार हमें मिलना चाहिए। एक बार पूरा सदन मेरे साथ जय घोष करे, भगवान नेमिनाथ की, पावन पर्वत गिरनार की। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, साथ देना। कि माना हमने हम संख्या बल में कम है, माना हमने हम संख्या बल में कम है, लेकिन ये ना सोचो कायर निर्बल है। सम्मेद शिखर का आंदोलन हम लोगों ने किया था दिल्ली में बैठ करके। साहब पूरे देश से लोग वहां पर पहुंचे थे और हम लोगों ने इंडिया गेट पर पहुंच करके ये बता दिया था कि जब जैन समाज संगठित होता है तो अहिंसक है, लेकिन अपनी बात कैसे मनवाई जाती है इस जैन समाज को मालूम है। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि जैन समाज अहिंसक है, लेकिन जैन समाज नपुंसक नहीं है। हमारे ऊपर उंगली उठाओगे तो हम जवाब भी देना चाहते हैं। आखिरी पंक्तियां देकर के अपना स्थान लेना चाहता हूं। जो प्यार जो दुलार इस पूरे काव्य पाठ को दिया, अंतिम पंक्तियों को सुनकर मुझे बता करना कि माना हमने हम संख्या बल में कम है, माना हमने हम संख्या बल में कम है, लेकिन ये ना सोचो कायर निर्बल है। कोई कायरता ना कांधे पर ढोता, क्षमा दान वीरों का आभूषण होता। ये शोषण करता आखिर किस मद में है, शांति दूत अब तक तो अपनी हद में है। ताकत है तूफान को मोड़ भी सकते हैं, ताकत है तूफान को मोड़ भी सकते हैं, ताकत है तूफान को मोड़ भी सकते हैं, ताकत है तूफान को मोड़ भी सकते हैं। अधिकारों हित हद को तोड़ भी सकते हैं, अधिकारों हित हद को तोड़ भी सकते हैं। आज जरूरत नहीं है निज बंटवारों की, सुर्ख पंक्तियां बन जाओ अखबारों की। आओ अब संसद तक जाकर बोल दें, बंद पड़े उनके कानों को खोल दें। जैन धर्म पर आंच नहीं आने देंगे, जैन धर्म पर आंच नहीं आने देंगे। अब ऐसे गिरनार नहीं जाने देंगे, अब ऐसे। एक बार हाथ उठा के जोरदार तालियां सौरभ के इस बेहतरीन प्रस्तुति।